पानीपत में पति पत्नी द्वारा एक साथ नहर में छलांग लगाई जाने के मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में पुलिस ने महिला की बहनों की शिकायत पर पति और ससुराल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं महिला की बहनों का आरोप है कि उनके जीजा किसी दूसरी महिला से संबंध रखते थे और वह उसी महिला से शादी करना चाहते थे, इसीलिए जानबूझकर उनकी बहन को डुबाया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके जीजा को तैरना आता था। ये सब एक साजिश के तहत की गई वारदात है। उन्होंने बताया कि जीजा के घर वाले उसकी बहन को पसंद नहीं करते थे और ना ही उसे घर में आने देते थे, जबकि बेदखली के बावजूद जीजा अपने माता पिता के घर पे ही खाना खाता था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात बहन ने जीजा के पास फोन किया कि आटा और गैस खत्म हो गया है, इसीलिए इन सब का इंतजाम कर दो, जिस पर उनके जीजा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके जीजा के पास गन भी है, जिससे वह उसकी बहन को डराता और धमकाता था। फिलहाल पुलिस ने महिला की बहनों की शिकायत के आधार पर पति और ससुराल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं महिला का अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया। परसों रात को सर मेरी बहन ने मोहित के पास फ़ोन किया था कि मोहित मेरे को ना खर्चा दे जाए, मेरे पास सिलेंडर भी मतलब गैस भी नहीं है और आटा भी नहीं है, सब्जी कुछ नहीं है, मैं 2 दिन से भूखी बैठी हूँ। तो उसने मोहित ने बोला आके मेरे पास ना कुछ नहीं है, मैं नहीं दे के जाता, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, मैं दे के नहीं जाता। उसने मना कर दिया। वो बोली फिर मैं क्या करूँ। फिर मोहित ने बोला ठीक है तो अपने मेरे घर चली जा, तू मेरे घर चली जा। फिर सचिन ने पुलिस वाली को फ़ोन किया। वो बोली कि मैडम वो मोहित मना कर रहा है, वो आटा वट्टा लाने के लिए मना कर रहा है, सब्जी वब्जी नाट गया, मना कर दिया। फिर वो बोले कि चल तू उनके घर चली जा। वह घर गई, उन्होंने कुंडा कंडा पीटा, मेरी बहन ने कई देर तक कुंडा पीटती रही। फिर उन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, मेरी बहन ने 112 नंबर पे फ़ोन कराया। 112 नंबर वाली पुलिस आई, उन्होंने दूसरी पुलिस बुलाई। 112 नंबर वाली ने, फिर हम गए, पुलिस के पीछे थे, बाद में गए थे हम, पुलिस के बाद गए थे। वो पुलिस वाले ने बोला भाई तू कमरे पे लेकर जा इसको, अपनी घरवाली को, जब तू बेदखल कर रखा है। तो उसका पापा पीछे से बोल रहा था कि यो नहीं बेदखल कर रखा हमने, इसको बढ़ने नहीं देंगे, सोनू को हम बढ़ने नहीं देंगे। सोनू बोलते थे उसको, वैसे हमने तो सचिन नाम रख रखा उसको, सोनू बोलते थे। उसका ससुर ने, उसकी सासू ने बढ़ने नहीं दिया उसको। फिर पुलिस वाले बोले कि इसको घर लेके जा कमरे पे और सुबह थाने में लेके आइए, वहाँ फैसला होगा तुम्हारा। फिर पुलिस वाले वो कमरे पे नहीं लेके घर पे ले आया, नहर मोहित को तान बुझ ने दबो के जान मारा। सर साजिश करी है उसका ने, उसकी में और 1 महीने साजिश कर रहे थे बहन के खिलाफ, कर रहे थे साजिश, क्योंकि वो दूसरी लड़की के साथ विवाह करना चाह रहा था। मोहित दूसरी के साथ बात करता था। मेरी बहन ने रो के बताया उड़ाइए आके दूसरी लड़की के साथ अफेयर है उसका, और प्रेरणा नाम की लड़की है, और जो इसके ना उसकी बहन है वो उसका मोहित का मेरे कई बार मैसेज भी पड़े थे, मेरे को बताती थी आके, वो आती थी मेरे पास कई बार। उसने बताया भी मोहित दूसरी लड़की तो बात करा है और वो उसके दौरा जाता भी होगा। मैं कि उसके सारी है ना पीछे ना हटती, मैं तो इसकी गेला बसना चाहूँगी, मेरे तो तलाक लेना चाहूँ, सम्मन भी भेज रखे थे मोहित ने। तो अब मैं इसे ना करना दूँ, मैं तो इसके साथ बसाऊंगा, तलाक देना नहीं चाहती थी वो उसको। और मोहित के पापा ने ये बोला कि तू 50,000 रुपये ले और हमारे छोरे तो तलाक दे, तू हमारा पंडा छोड़, हम दूसरी ब्याह कराएंगे मेरे छोरे का। और फिर गन भी है मोहित के पास, गन डाका भी कई बार मेरी बेबे डराई धमकाई है। उसका ससुरा भी गाली गलोच कराया करता, इतना गंदा बोलिया करता, उसका ससुरा बहुत गंदा बोलता था। वो दूसरी लड़की के लिए करा मोहित ने, जो भी करा मेरी बहन के साथ दूसरा विवाह करने के लिए किया है उसके बाप ने और मोहित ने। सर इनके 1 महीने से साजिश चल रही थी। ये लड़के ने मतलब साजिश करी थी कि भाई मैं इसको, उसके पापा ने बोला कि इसको अलग रख, पहले तो वो निकाल दिया अकेली, और मतलब रात को आता था मोहित उसके पास, और मतलब रोटी पानी कपड़ा जो भी था वो अपने घर करता था। उसको ना कपड़े लत्ते बोलता था कि भाई मैं अपने घर रहूंगा, तू यहाँ पे रह, मैं यहीं पे तेरे को सामान ला के दूंगा। तो फिर उसके बाद वो डिवोर्स पेपर के कागज भेज दिए उसने, अब मैं डिवोर्स लूंगा तेरे। तो उस दिन के बाद ना तो वो उसके पास गया 3-4 दिन के बाद, और ना फिर ऐसा कुछ हुआ। तो फिर उसने बोला कि भाई ये डिवोर्स होने के बाद वो हमारे पास आई कि मेरे पास ना के नाम लिया सम्मन के कागज भेजे हैं, तारीख पर जाना है। बोली थी बहुत जोर का, मैंने तो बेरा भी को ना, अरे इन सम्मन भेज दिए। तो वो बोली कि वो मतलब पड़ोसन सारी कह लगी भाई ये घर चली जा, तो ये डिवोर्स थोड़ी होया है। तो वह घर आ गई, उन्हें कुंडा खड़काया, उन्हें कुंडा नहीं खोलिया। तो बोल रहे कि इसने कुछ पी लिया, हमने नहीं बेरा, उन्हें पिलाया, उन्हें खुद पी लिया, हमने नहीं बेरा इस चीज का। परसों रात क्या हुआ? परसों रात वो मतलब फोन किया था मोहित के पास
कि भाई मोहित मेरे को सिलेंडर और आटा उटा दे जा, मेरे पास खत्म हो रहा है, मैं कितना लाऊंगी। फिर वो छोरी ने पुलिस वाली द्वारा फोन करा जी मोहित के नाम लिया कर मना करा देने सामान खर्चा देने मना करा, ना गैस भरवाता ना आटा देता। पुलिस वाली बोली कि तू उनके घर चली जा। घर जाने के बाद उन्हें कुंडा खड़काया, 2 घंटा थी। फिर उसने 112 नंबर पर फोन करा, उन्होंने नहीं कुंडा खोला। जब फिर 112 नंबर पर पुलिस आई, फिर हम गए थे, मैं और मेरी एक बड़ी बहन है, हम दोनों गए। फिर उसके बाद वो मतलब 112 नंबर वाली पुलिस ने थाने से 3 पुलिसिया और बुलाई। उन पुलिसिया ने बोला कि भाई जब तू बेदखल कर रखा है तो तू यहाँ पे क्यों आता है, तो तू अपने इसने कमरे पे लेकर जा। वो कमरे की बजाय इस नहर पे लेकर आया और उसको मार डाला। हाँ वो तैरना जाना है, अच्छी तरिया जाना, कितनी बढ़िया तरिया। हमारी साजिश करके मारी गई है और वो किसी दूसरी लड़के के साथ है, वो किसी दूसरी लड़की के साथ है जिसका नाम प्रेरणा है। वो बात करता था, मेरी बहन ने उसको पता चल गया कि भैया किसी और लड़की तो बात करे, इसलिए मेरे पर डिवोर्स मांग रहा है। तो वो कहती कि भाई छूट जाओगी, भाई मैं रहूंगी तो कहना छूट जाएगी, पर उसने नहीं छोड़ा, उसने डिवोर्स का भी केस डाल दिया। अब देख लो आप, ये देख लो नहर मौत के घाट ही उतार दिया। मोहित बोल रहा तैरने आता। मेरे घर वाले मशीन लेने गए थे द्वार के पास, मेरे घर वाला बोला भी नहाने का मन कर रहा मेरा, और पर मैंने डर लगा तैरने से। तो बोला उस्ताद जी मैं हाथ पकड़ के मैं तैरा दूंगा, नहा दूंगा। तो उसके बाद फिर उसने नहा के उसने बाहर लेकर आया, फिर खुद गया नहाने के लिए, अपने आप खुद तैरा। उसके बाद को कुछ पता नहीं। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।